हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है लेक्चर 12। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से हम एक ग्लोबल पैकेज को इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में और इसका यूज़ कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्लोबल पैकेज होता क्या है। देखिए गाइस, हमने इससे पहले लास्ट लेक्चर में क्या किया था, हमने npm को इंस्टॉल किया था और वहाँ पर हमने दो मॉड्यूल या आप पैकेज भी बोल सकते हैं जिनका नाम था चॉक एंड वैलिडेटर। हमने उनको इंस्टॉल किया था। ठीक है, हमने गाइस उनको एक फोल्डर में इंस्टॉल किया था जिसका नाम था npm। मैंने आपको बताया भी था कि किस तरीके से आप सीधे सीधे एक फ़ोल्डर को ओपन कर सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब आप फोल्डर के अंदर, यदि आपने फोल्डर रखा हुआ है और आप इनर फोल्डर के अंदर npm को इंस्टॉल करना चाहते हैं, ठीक है, इनर फोल्डर के अंदर आप npm को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो जब आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो आपको वहाँ पर एरर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनर फोल्डर के अंदर यहाँ पर एक लोकल स्पेस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब आप npm इंस्टॉल करेंगे, यानी कि जो आउटर फोल्डर है, आउटर फोल्डर के अंदर फिर इनर फोल्डर है। ओके, आपने डायरेक्ट आउटर फोल्डर ओपन किया हुआ है और आप इनर फोल्डर के अंदर npm को इंस्टॉल कर रहे हैं, तो तब उस केस में क्या होगा, आपको एरर देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप ग्लोबल पैकेज को इंस्टॉल कर लेते हैं तब आपको वो एरर देखने को नहीं मिलेगा। एक तो ये तरीका है, या फिर आप डायरेक्ट इनर फोल्डर को आप ओपन करें, जैसे मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है सिर्फ इनर फोल्डर को। ठीक है, आप ओपन करें और वहाँ पर आप npm को इंस्टॉल कर लें। ओके, तो हमें बग्स ना मिले, हमें एरर ना मिले और हमारे जो पैकेजेस हैं वो ग्लोबली तौर पर वर्क कर सके, ग्लोबल लेवल पर जो है वो सिस्टम के अंदर रन हो सके। तो इसलिए हम ग्लोबल पैकेज को इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम के अंदर जब हम Node.js का यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, सिंपल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किस तरीके से हम ग्लोबल पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। तो गाइस, ग्लोबल पैकेज का नाम है नोडमन। जब आप नोड का यूज़ करते हैं तो आपको नोडमन के बारे में मालूम होना ही चाहिए कि नोडमन होता क्या है। नोडमन एक ग्लोबल पैकेज है, सिंपल। तो अब हम इसको करेंगे इंस्टॉल। तो उसके लिए गाइस हमें जाना पड़ेगा कहाँ पर, क्रोम पर जाने के बाद हम फिर से वही वेबसाइट को ओपन करेंगे जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताई थी, जिसका नाम है npm.js। ओके, हम फिर क्लिक करेंगे npm होम पर। npm होम पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पैनल शो होगा। उसके बाद हम यहाँ पर सर्च बार में यहाँ पर पैकेज को सर्च करेंगे जिसका नाम है नोडमन। ठीक है, ये आपको सजेस्ट भी कर देगा। ऊपर वाले जो आपको दिख रहा है, ये हमने क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 3.0 वर्जन नोडमन का, और यहाँ पर लिखा हुआ है गाइस इंस्टॉल, और इंस्टॉल के नीचे आपको ये कमांड कॉपी कर लेनी है या आपने इसको जो है याद कर लेनी है, npmi नोडमन। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा। बाकी इसमें और नीचे कुछ देखने का कुछ है नहीं, कोड वगैरह। ओके, इसमें ये लिखा हुआ है किस तरीके से इसको यूज़ करना है, क्या कमांड देनी है, कैसे नहीं। ओके, तो गाइस मैंने इसको यहाँ पर कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे अपने VS कोड में। VS कोड में जाने के बाद ये मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने ये कोड लिखा था। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर वैलिडेटर एंड चॉक पैकेज यहाँ पर हमने रन कराए हुए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे गाइस, नीचे से टर्मिनल को ओपन कर लेंगे, या आप जो है यहाँ पर ऊपर से भी टर्मिनल को ओपन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर उस कमांड को पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद यदि आप इस कमांड को डायरेक्ट एंटर कर देते हैं, डायरेक्ट इस कमांड को रन कर देते हैं, तो तब क्या होगा, जो आपका नोडमन पैकेज है वो ग्लोबल लेवल पे इंस्टॉल नहीं होगा। समझ रहे होंगे, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यदि आप एज इट इस कमांड को रन करा देते हैं, ठीक है, इस टर्मिनल में, तो ये नोडमन पैकेज जो कि एक ग्लोबल पैकेज है वो सिस्टम के अंदर ग्लोबल लेवल पर इंस्टॉल नहीं होगा, वो इस फोल्डर के अंदर ही इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, आप देख लेना करके, और इसको अनइंस्टॉल भी कर देना। अनइंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, इस आई की जगह क्या लिखना है, अनइंस्टॉल लिख देना है, अनइंस्टॉल हो जाएगा। आई का मतलब यहाँ पर इंस्टॉल है। तो मुझे ग्लोबल लेवल पर इसको सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ दूंगा स्पेस देने के बाद यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा -g। -g का मतलब है यहाँ पर ग्लोबल। ओके, आप -g भी बोल सकते हैं। ओके, जिस भी लैंग्वेज में, जिस भी वर्ड में आपको समझ में आ रहा है आप समझ लें। ओके, मैं इसको माइनस बोलने वाला हूँ। ठीक है, -g का मतलब यहाँ पर ग्लोबल है। उसके बाद गाइस हम जैसे ही एंटर करेंगे तो ये हमारा नोडमन पैकेज ग्लोबल लेवल पर सिस्टम के अंदर रन हो जाएगा। ओके, देखिए ये रन हो रहा है, तो ये रन हो चुका है। इसने 33 पैकेजेस 5 सेकंड के अंदर इसने ऐड कर दिए हमारे सिस्टम के अंदर। यहाँ पर कोई फाइल नहीं बनी। ऑलरेडी जो डिपेंडेंसीज थी चॉक की एंड वैलिडेटर पैकेज की, या फिर आप मॉड्यूल भी बोल सकते हैं, वो ही यहाँ पर अवेलेबल है, वो ही यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको। यहाँ पर नोडमन की जो डिपेंडेंसीज है वो नहीं है। ठीक है, फर्स्ट फोल्डर हमने देख लिया। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, ये हमारी फाइल थी जहाँ पर डिपेंडेंसी यानी जहाँ पर वर्जन जाके ऐड होता था। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर भी ऐड तो नहीं हुआ कहीं।
तो आप देख सकते हैं डिपेंडेंसीज में यहाँ पर चौक है और वैलिडेटर है, यहाँ पर नॉर्मल नहीं है। और फिर हम देखेंगे npm इंस्टॉल वाली फाइल को हम तसल्ली कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी सिर्फ 2 ही पैकेजेस, 2 ही मॉड्यूल की डिपेंडेंसी शो हो रही है, चौक एंड वैलिडेटर। यहाँ पर भी नॉर्मल की डिपेंडेंसीज शो नहीं हो रही है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो पैकेज है वो ग्लोबली लेवल पर, ग्लोबली तौर पर सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हुआ है। अब हम बात करेंगे कि क्या हमें पता कैसे लगेगा कि नॉर्मल इंस्टॉल हो गया है। तो हम चेक करेंगे कि ये रन हुआ है कि नहीं हुआ है। देन गाइस उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पर एक कमांड देनी पड़ेगी, नोडमन, ठीक है, नोडमन -v। जैसे आप इस कमांड को एंटर करेंगे तो आपको मैं भी कुछ इस तरह का एरर देखने को मिलेगा, और ये एरर मिलेगा ही मिलेगा। आपने क्या करना है, आप घबराना मत, ये बहुत ही सिंपल है इसको रिजोल्व करना। आपने यहाँ पर जो लिखा हुआ है फाइल सी, यानी सी डायरेक्टरी में जाना है, फिर यूज़र में जाना है। आपको जो भी पाथ दिया हुआ है उसको आप फॉलो करते जाएं, और फॉलो करते करते आपको कहाँ पर आना है, nodman.ps1 फाइल पर आना है। और यहाँ पर आ जाने के बाद आपने इस फाइल को डिलीट कर देना है। तो मैं जाऊँगा इस फाइल के अंदर, यानी कि इस पाथ को फॉलो करने वाला हूँ। जाना है सी के बाद यूज़र में, और फिर मेहरबान आलम सैफी नाम का एक फ़ोल्डर है। तो देन गाइस मैं चलता हूँ अपनी डायरेक्टरी में, मैं आ चुका हूँ सी पर मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं जाऊँगा यूज़र में जाने के बाद मेहरबान आलम सैफी में। उसके बाद क्या था, उसके बाद है ऐप डेटा, ये रहा यहाँ पर ऐप डेटा में गए। ऐप डेटा के बाद में भी रोमिंग होगा, ठीक है। रोमिंग के बाद npm है, ओके। रोमिंग के बाद हम जाएंगे npm में mnop। देन गाइस हम आ चुके हैं npm फोल्डर के अंदर, और npm फोल्डर के अंदर आने के बाद उसके बाद है गाइस nodman.ps1 नाम की फ़ाइल। तो यहाँ पर जो फाइल है वो ये है, nodman नाम की जो फाइल है, आपको दिख रही होगी। आपने क्या करना है, सिंपली इसको डिलीट कर देना है, ठीक है। डिलीट हो चुकी है, तो अब ये एरर नहीं आएगा। तो देन गाइस मैं यहाँ पर एक कमांड दूंगा, उसके बाद cls, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद मैं फिर से चेक करता हूँ कि अब ये रन हुआ है कि नहीं हुआ है। अब ये रन नहीं हो रहा था, ठीक है, क्योंकि वो फाइल थी उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं यहाँ पर फिर से लिखूँगा nodman -v। तो देखिए गाइस इसने यहाँ पर दे दिया है वर्जन। इसका मतलब है ये जो ग्लोबल हमारा पैकेज है वो इंस्टॉल हो चुका है और वो रन भी कर रहा है। और यहाँ पर भी कौन सा वर्जन है आप देख सकते हैं, यदि आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्जन वही है 3.0.1। तो यहाँ पर भी वही है 3.0.1, यानी कि हमारा जो नॉर्मल है वो इंस्टॉल हो चुका है, वो रन कर रहा है। अब देख लेते हैं कि इसके इंस्टॉल करने से हमें फ़ायदा क्या हुआ। तो गाइज अभी तक हम अपनी फाइल जो है वो कुछ इस तरीके से हम जो है रन कर रहे थे, node myfile.js, ठीक है। तो यहाँ पर आउटपुट आ रहा है ट्रू, इसके लिए वैलिडेटर के लिए deadlock@gmail या hg.com, ठीक है। कुछ इस तरह का फॉर्मेट ये होना चाहिए जीमेल का, तो ये ट्रू वैल्यू देगा, अदरवाइज ये फॉल्स देगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है चौक पैकेज का यूज़ करके हेलो वर्ल्ड की इसको ये रेड दे और इन्वर्स, यानी कि बैकग्राउंड उसका रेड दे दे। तो यहाँ पर लिखा है हेलो वर्ल्ड। अब जैसे ही मैं इस फाइल को नॉर्मल पैकेज के थ्रू रन कराऊंगा तो देखिए होगा क्या कि ये गाइस ऑटोमेटिकली हमें आउटपुट देगा, क्योंकि ग्लोबली वर्क करेगा, ओके। नॉर्मल, और मैं यहाँ पर लिखूँगा myfile.js। और मैं आपको एक और बात बता दूँ कि नॉर्मन जो पैकेज है वो फाइल का नाम नहीं देखता है, वो सिर्फ एक्सटेंशन देखता है। ये एक्सटेंशन को वॉच करता है जेस, देखिए। तो अब यहाँ पर ये नॉर्मल रन हो चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐसा कर देता हूँ इसको अभी। तो गाइज ये यहाँ पर इसने वर्जन दिया है शुरू में 3.0.1, उसके बाद ये कह रहा है टू रीस्टार्ट एट एनी टाइम एंटर RS। यदि आपको दोबारा से रीस्टार्ट करना है नॉर्मल को तो आप किसी भी टाइम RS कमांड दो, एंटर करो, तो ये रीस्टार्ट हो जाएगा। ये पाथ को देख रहा है, सिर्फ पाथ को देख रहा है, ओके। वॉचिंग पाथ और वॉचिंग एक्सटेंशन JS, MJS, CJS एंड JSN, इन्हीं पाथ को देखता है और फाइल क्या हो जाती है, रन हो जाती है। नॉर्मल स्टार्टिंग कहाँ से शुरू हो रही है, node myfile.js। तो हम इस तरीके से ही गाइज फाइल को रन करा रहे थे, ओके। तो ये भी इसी तरीके से रन करा रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब होगा क्या, देखिए गाइज ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जो है हमें आउटपुट देगा। कैसे, अब ये ट्रू दे रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेट में है जीमेल। यदि मैं यहाँ से इसको @ के बाद ये वैल्यू हटा देता हूँ और मैं जैसे ही इसको सेव करूँगा तो देखिए इसने क्या दिया, यहाँ पर फॉल्स दिया, फॉल्स दे दिया। मैं यहाँ से @ भी हटा देता हूँ तो भी ये फिर से क्या देगा, फॉल्स देगा, देख सकते हैं आप। और गाइस जैसे मैं यहाँ पर @ दूंगा और मैं लिखता हूँ यहाँ पर Gmail,
Gmail और मैंने कंट्रोल एस किया तो फिर से इसने यहाँ पर ट्रू हेलो वर्ल्ड दिया। तो आप देख सकते हैं ये क्या कर रहा है गाइस, ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा है। तो ये भी बता रहा है गाइस क्लीन एग्जिट करने के लिए वेटिंग फॉर चेंज बिफोर रिस्टार्टिंग ड्यू टू चेंज स्टार्टिंग नोट माई फाइल डॉट कैश, ये स्टार्टिंग हो रही है। ओके, तो गाइस देखिए यदि आप बाहर आना चाहते हैं तो कैसे आएंगे, आप यहाँ पर कुछ दबाएंगे तो ये बाहर नहीं आएगा। अरे ये तो ऊपर हो रहा है, ठीक है, काम करते हैं, इसको फिर से रन करते हैं। तो रन हो गया है ये, और देखिए ये यहाँ पर लिखते चला जाएगा, ठीक है, बाहर नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है, कंट्रोल सी प्रेस करना है 2 बार, 2 बार की बजाय ये 1 बार में बाहर आ गई, अच्छी बात है। और हम यहाँ पर CLS देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया किस तरीके से हमने नोडमन पैकेज को इंस्टॉल किया और उसका यूज़ क्यों किया हमने, मैंने वो आपको बता दिया कि ग्लोबल लेवल पे पैकेज को रन कराने के लिए हमने नोडमन का यूज़ किया, ठीक है, कि पैकेज ग्लोबली लेवल पर हमारे सिस्टम के अंदर रन कर सके, इसलिए हमने नोडमन पैकेज को इंस्टॉल किया। ओके, आई थिंक आपको समझ में आएगा गाइज ये सब कुछ कैसा हुआ। यदि आपको ये समझ नहीं आया कि NPM किस तरह इंस्टॉल होगा तो आप प्रीवियस वीडियो को देखें और किस तरीके से जो अदर जो पैकेज हैं या फिर मॉड्यूल है NPM के उनको किस तरीके से इंस्टॉल करना है, वो भी आपको यदि समझ नहीं आया तो आप लास्ट लेक्चर को पूरे को देखें, उसके बाद आप ये वाली वीडियो देखें ग्लोबल पैकेज किस तरह इंस्टॉल होगा नोडमन, जिसका नाम है नोडमन। आई थिंक आपको एक पूरा तरीके से एकदम समझ में आ जाएगा और आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड कमेंट करें। आपकी कमेंट ही हमारे लिए रिवार्ड है, हमारी सैलरी है, हमारे लिए खुशी है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यदि आप नए हैं तो भी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।